नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रबुपुरा के अंबेडकर नगर में और यही वो घर है जहाँ पर पाकिस्तान से आई सीमा रहती थी सचिन के साथ। और यहाँ पे मैं बात करूँगी, जबकि यहाँ पे दो समुदाय के लोग रहते हैं और इन समुदायों में लोग सीमा हैदर को कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट को इसका मतलब ज़िम्मेदार मानते हैं कि वो सीमा हैदर को कैसे आने दिए नेपाल से, और कुछ लोग कहते हैं कि सीमा हैदर बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग बहुत नफरत। आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे अलग समुदाय के लोगों से और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सीमा हैदर के बारे में। बताइए, सीमा हैदर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैडम, सीमा हैदर के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सरकारें बैठी हैं। सबसे पहले तो सरकार पर ही सवाल उठता है कि कैसे आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं, उसी को उसने उजागर किया है। नंबर एक, सीमा हैदर आतंकवादी हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? जी, आतंकवादी नहीं है तो मैडम, बॉर्डर पे सिक्योरिटी हमारी एजेंसी है, वो क्या कर रही है कि किस बात की उन्हें तनख्वाह दी जा रही है, किस बात में भारत जो है डगोसला पीटता है कि भारत सुरक्षित है, भारत की सीमा सुरक्षित है? कुछ भी नहीं है। एक नाम जरा सी औरत ने अपने बच्चों के साथ यहाँ प्रवेश कर गई, सारी सीमा सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में लेना चाहिए। यहाँ तो जरा ये युवा हैं, इनको थोड़ा सा एक तमाशा मिल रहा है देखने के लिए, और मीडिया भी उसमें रंग दे रही है। तो इसमें कहने का ये दो सरकारों के बीच का मसला है। इसमें जो कुछ तय करेगी सिर्फ सरकार कर सकती है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। नाम बताएं आप अपना। मोहम्मद इसरार मलिक। और क्या बोलना चाहते हैं आप सीमा हैदर के बारे में? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। 15 दिन से यहाँ पे बहुत बढ़िया तमाशा हो रहा है, ऐसे ही करते रहिए, रबुपुरे का नाम रोशन हो रहा है आज तक। जैसा आपने सुना कि इन्होंने डायरेक्टली बोला कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है, और उन्होंने सीमा हैदर के बोला कि वो चाहे ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आतंकवादी हैं और ISIS एजेंट से जुड़ी हुई हैं। हम इनसे बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, इनसे जानेंगे क्या कहते हैं, क्या है इनका विचार। बताइए, क्या जानते हैं आप सीमा हैदर के बारे में, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मुद्दावाद जो है ये है जो दूसरे देश के हमारे देश में घुस जाती है, और चीन कौन सा बॉर्डर से वो घुस जाती है। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे जो फौजी है, सरकार है, वो कहाँ है जो दूसरे देश की लड़की हमारे देश में घुस रही है। अब मेन मुद्दा यह था, इस प्यार को थोड़ा साइड में हटा दो। उसे आतंकवादी के जरिए से देखा जाए, अब तक दिल्ली या नोएडा में पता नहीं कितने वो कर देती और कितने लोग मर जाते। मेन मुद्दा बात है, उसे उठाओ, पाकिस्तान में दोबारा उसे फेंक दो। 4 बच्चों को लेके आइए, वरना दूसरे तीसरे के साथ चले आएगी। होता है ऐसी ही, और क्या। कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ आई हैं, तो वो ISIS संगठन से या फिर आतंकवादी नहीं हो सकती। मेन बात यह है, वो दूसरे देश की हमारे देश में घुसी कैसे? उसके पास पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, कुछ नहीं। हमारी सरकार, हमारी फौज ये कहाँ है, किधर गई? ये बात है, और कुछ नहीं है। अभी से फिर एक इधर को मोड़ दो, इसे प्यार को हटा दो, आतंकवादी के जरिए से देखो, इसके जरिए और कोई हो। अब तक तो वाला क्या बोले हैं, जो हमारे फौजी मारे गए थे बस में, उसकी तरफ तो पता ना कितने ऐसे हो जाते। बात ये आती है, और कोई बात नहीं है। बात ये नहीं है तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, दूसरे देश का इंसान हमारे देश में घुस रहा है। मतलब आप पाकिस्तानों के मुस्लिम को भी अपना भाई मानते हैं क्या? आप पाकिस्तानी मुस्लिम को अपना भाई मानते हैं? देखो जी, पूरी दुनिया में सब भाई भाई हैं, इसमें कहना आपने ये सब हो, इसमें क्या। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की वजह से ज़्यादातर आतंकवादी हमले भारत में होते हैं, तो आप भाई कैसे कह सकते हैं? मैम, बात वो नहीं है पाकिस्तान के जरिए से, मैंने ये कहा है वो एक जरिए से देखा जाए, हमारे फौजी भाई मारे गए थे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये कहा था पाकिस्तान ने करा होएगा। अब ऐसे ही उसी जरिए से देखा जाता है, ये पाकिस्तान से ही ये नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, नहीं कर सकती है। अब इसका तो तमाशा बना दिया। PUBG से का कोई प्यार हो गए, बताओ। इसे उठा के ले आए, 4 बच्चों को उठा के ले आई, 4 बच्चे ले आई और खुद आ गए। ये प्यार है? प्यार तो कुआरियों से करा जावे, वैसे ही कर सकते हैं भाई। आपका नाम क्या है? जितेंद्र वत्स। आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में, जो आइडेंटिटी छुपा के यहाँ पे रह रही थी? देखिए, उस पर जांच कर रही हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर से, ATS और सारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब जांच का विषय है, ये क्या निकल के आता है। अगर ऐसे हम किसी के लिए कोई गलत शब्द बोल नहीं सकते। क्यों आई हैं, क्या रीज़न है उनका, ये तो सुरक्षा एजेंसी की जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसी को बदनाम किया जाए, वो हाँ, ये दोनों मुल्क हमारे आपस में भाईचारा बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भाईचारा बना हुआ है? नहीं, अब लोग अभी तो कहने लगे कि पहले तो हम दोनों एक ही थे, अब कुछ दिन से अलग अलग हो गए। तो भाईचारे को जो कुछ लोग राजनीतिक स्टंट देते हैं, राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर करके दोनों को अलग कर दिया।
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या रीज़न है उनका, ये सुरक्षा एजेंसियां जांच करके ही पता चलेगी क्यों आई हैं। भारत और पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुई, बहुत दिनों से, सदियों हो गए। बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीमा हैदर जो यहाँ पे रह रही थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी आइडेंटिटी छुपाया उन्होंने, क्यों? नहीं, इसलिए छुपाया उन्होंने। अगर वो डायरेक्ट आती पाकिस्तान से तो उनको वीज़ा मिलता नहीं, और उनको भारत आना था। अब भारत आना था तो पाकिस्तान वीज़ा देता नहीं, इंडिया का मिलता नहीं, इसलिए उन्होंने छुपा के जो वो नेपाल के रास्ते से आई। तो अभी आप कहना चाहते हैं कि मतलब सीमा हैदर निर्दोष हैं, उनको मीडिया बदनाम कर रही है? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर, जब तक सुरक्षा एजेंसियां अपना क्लीन चिट नहीं दे देती। नहीं हम मीडिया को कुछ कहेंगे, नहीं किसी को कुछ नहीं। मीडिया अपना काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में? जी मैम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीमा हैदर हैं, जैसे आई हैं सब वापसी भेजना चाहिए यहाँ से। उनको वापसी भेजें, वो गलत तरीके से आई हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं जो उनके विरोध में हैं, आखिर क्यों? वो गलत साथ दे रहे हैं ना मैम, इनको साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो सही है तो इसे रह लो, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान में पहले भी भतेरी लड़की रह रही हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे सीमा हैदर हमारे भारत में आई हैं, भाईचारा बना हुआ है, उनको लोग अपने घर में रख रही हैं, जानते हुए भी कि वो एक मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, ISIS एजेंट है, शायद कंफ्यूजन में है। क्या आपको लगता है कि सचिन अगर ये पाकिस्तान में गए होते तो वो सुरक्षित लौट के आते? नहीं, नहीं, वापसी नहीं आती। चलिए, आप लोग का बहुत शुक्रिया।